आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। दोपहर का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी भाग भाग के मैंने सारे काम खत्म करे, खाना वाना बना के प्रिपेयर करा और खाना खा भी लिया। आज होना यह है कि आज बहुत सारी चीजें हो गई एक साथ, पता नहीं था। कुछ चीजें प्लान थी, कुछ चीजें अनप्लान्ड हैं। तो आज से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने बुक कर दिया था पेस्ट कंट्रोल वाले को, और हम दिवाली से पहले हमेशा कराते हैं जिससे कि घर में चींटी, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी ये सब ना रहे और पूरे साल चलता भी बहुत बढ़िया है। आज बुकिंग है उसकी, तो वो आने वाले होंगे भैया, पूरे घर में वो डाल के जाएंगे। मेरी तो वैसे भी तबीयत खराब चल रही थी इन दिनों, और उसकी वजह से ना सीने में यहाँ पर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। सांस लेने में मुझे पहले से ही दिक्कत हो रही थी, और जब ये स्प्रे वगैरह डाल के जाएंगे तब तो मेरे से नहीं टिका जाएगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर में जब ये सब होता है उसके बाद घर छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के बोले तो थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं, और जब तक रात तक आते हैं तो वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, और अगले दिन तो फिर पूरा साफ सफाई हो ही जाती है। वो हमेशा बोलते हैं भैया कि 12 to 15 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा, जिससे कि इसके असर अच्छे से आते हैं। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, मॉल घूमने चले गए, मूवी देखा है, रात में वापस आए। और मफिन को सुबह ही हम लोगों ने मिनी दीदी के घर छोड़ दिया था। एक और चीज है जो कि अचानक से हुई है, सोनी दीदी का सुबह सुबह मैसेज आया कि हम लोग आने वाले हैं। एक्चुअली आशीष जी को कुछ काम होगा दिल्ली में, और दिल्ली में वो हम अक्सर आते रहते हैं अपने काम की वजह से, तो वो भी उनके साथ आ रही है क्योंकि कल 2 अक्टूबर भी है, तो बच्चों की भी छुट्टी है, तो मैं भी शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा थोड़ा सा टाइम है, चलो मिलकर आते हैं भैया भाभी और दीदी से, तो इसीलिए वो लोग भी आ रहे हैं। तो उनका प्लान इतना सडन बना है ना कि मैं पहले से पता भी नहीं था। तो बस अब यही सोचा है कि सब लोग एक साथ बैठ के मिनी दीदी के घर जमघट जमाएंगे, वहीं पे महफिल जमेगी, वहीं पर मंडली लगेगी, वहीं पे सारी बातें होंगी, वहीं कुकिंग होगी। लंच वंच तो आज सुबह का हम लोगों ने कर लिया, रात को वहीं पे कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उन लोगों को यहाँ नहीं बुला सकती क्योंकि पूरे घर में स्प्रे पड़ा होगा, मैं खुद सांस नहीं ले पा रही, छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या करेंगे। इसलिए तो मैंने मफिन को भी भेज दिया कि बड़ी नंद से तो मिलते ही रहते हो, तो आज मेरी छोटी नंद भी आई हुई है, उनसे भी मिलते हैं। कल वो चली जाएंगी जहां तक है, उनका सडन प्लान ऐसे ही रहता है, बस आई और तुरंत चली गई। बहुत दिनों से टाल रही थी मैं घर की साफ सफाई को, लेकिन अब बिल्कुल सर पे आ पड़ी है क्योंकि अब एक के बाद एक त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उनमें भी समय बहुत सारा चला जाता है, तो घर की साफ सफाई रह ही जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज से स्टार्ट कर देते हैं। पेस्ट कंट्रोल करवाते समय मैंने मास्क पहन लिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सांस लेने में। ये स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना, तो इसमें प्रिकॉशन के तौर पर पहन के रखना चाहिए। किचन में ये 2 तरीके से साफ सफाई करते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ सारा स्प्रे डाल के जाएंगे, और जितनी भी अलमारियों में सामान रखा हुआ है वहां पर एक पेस्ट लगा कर जाते हैं, ट्यूब जैसा लेकर आते हैं वो, और वो कोने कोने पर लगा जाते हैं, और वो पूरे साल में ऐसे ही लगा रहने देती हूँ, मैं हटाती नहीं हूँ। तो मुझे कभी भी कॉकरोचों की समस्या दिखती नहीं है। किचन के स्लैब्स पर भी ये वही करके गए थे स्प्रे। तो कल अब घर को ना बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा, 2 से 3 बार तो पोछा भी लगाना पड़ेगा। हाँ, व्यूअर्स के लिए हेलो सोनी, हेलो देवांश, कैसे हो? निष्का कहाँ है? तो ये लोग आए शॉर्ट ट्रिप पे, सुबह आए थे। हाँ, सुबह सुबह मैं जब सो के उठा तो मेरा मैसेज आया था मेरे पास है। छुट्टी है बच्चों की। हाँ, कल छुट्टी है बच्चों की। तो रुक जाओ। हाँ, कल चले। नहीं, बस चलेंगे, मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है ना, तो फिर अब पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा, निशु से हेलो। निष्कू बड़ी, निष्कू बड़ी हुई है ना, नीचू वाली हो गई, प्यारी हो गई है। देवांश भी हो गया, इसकी भी हाइट बढ़ी है। और मफिन को इतने बच्चे देखे नहीं जाते एक साथ, तो वो और खुश हो जाता। तो भाई यहाँ पे जो है ना, मिंत्रा से घड़ियाँ मंगाई हैं, सेल चल रही है ना, सेल चल रही है मिंत्रा पे। मैंने तो बहुत सारी चीजें मंगाई। अरे वाह, फिर तो हॉल हो गया। क्या मंगाया? ये घड़ी दिखाओ भाई। तो ये मतलब मुझे राडो जैसी लगी। किस कंपनी की है? ड्रेस बेरी। कितने की है? ये ऑफर में हुई है। कितने की पड़ी है? 800 कुछ की है। 824 घड़ी अच्छी है। मेरी बारी। हाँ, टेंटन मुझे तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैनुअल। अरे वाह, इसको पसंद है। बस रखी थी एक रोडस्टर। ये कितने की पड़ी है बेटू? ये ऑफर में सोनाटा की है, ये 1200 के आसपास की पड़ी है। अच्छा, ये तो ब्रांड की पड़ी है। मम्मा बेटे दोनों के पास हो गई है वॉच।
अरे वाह, इसको ऐसे ही पसंद है। तो क्या बढ़िया खाना बना है भाई, दाल भी बनी है, पनीर भी, गोभी भी। मौसी कितनी देर से बुला रही है, आ जाओ चलो खाना खाओ। क्या फूली फूली रोटियां बनाई हैं आपने। और ये रही पनीर की सब्जी, ये है गोभी आलू की सब्जी, और यहाँ पे है दाल, और मिनी दीदी बना रही है रोटियां अभी। और चाप भी तो आई है। हाँ चाप आई है बाजार से, ये वाली चाप भैया बहुत टेस्टी होती है, आशीष जी लाते हैं रमेश वालों की है। हाँ जी बहुत टेस्टी होती है। रमेश वैष्णो ढाबा प्योर वेजिटेरियन, ये बहुत टेस्टी होती है, हमेशा आशीष जी लाते हैं इसे। और आप जा भी रहे हो बस। हाँ यार बस अब चलेंगे, अब अगली बार आएंगे सर्दियों की छुट्टियों में। वो आराम से आना फिर। हाँ तब फिर हफ्ते भर के लिए आना। हाँ वही तो कह रहे हैं हम। हाँ, ये लेकिन आप रात में रुक सकते थे, कल जा सकते थे। वो यार थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए निकलेंगे, फिर अचानक आएंगे। अभी तो मैं आई इसी हिसाब से थी कि बस मिल लाते चलो। क्या हुआ, मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हुई क्या? हाँ वो पहले से थोड़ी खराब चल रही थी, फिर ठीक हो गई थी, अब थोड़ा अचानक खराब हो गई, बीपी वगैरह शूट कर गया था, तो बस अब तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। भाई ये हमारी क्यूटू पाई है, जिसका खाना नहीं खाना चाह रही थी तो मैंने सोचा मैं खिलाती हूँ उसको। आज मामी के हाथ से खाना खा लिया, उसको मम्मी के हाथ से खाती है। हाँ दादी से मम्मी से। ये बताओ मेरे हाथ से ज्यादा टेस्टी लग रहा है या पहले से ही टेस्टी है खाना? कैसा बना निशु खाना? खाना तो मौसी ने बनाया है, लेकिन कैसा है खाना बताओ कैसा बना है? बहुत बढ़िया बनाती है ना मौसी खाना। मैं तुम नहीं खाती तो मौसी को कितना बुरा लगता है। तो नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठकर सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करी, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है और पहली नवरात्रि वाले दिन तो पूजा का काम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कल साफ करने से बेहतर है कि मैं आज ही अच्छे से अपना मंदिर चमका देती हूँ। समय कितनी जल्दी भागता है, और ख़ास तौर से मेरे घर में तो अक्टूबर मंथ कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है। वैसे तो हर किसी के घर में होता है, क्योंकि इसमें नवरात्रि भी है, दशहरा भी है, करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, और फिर मेरे घर में तो 2 लोगों का बर्थडे भी है। गुड आफ्टरनून गाइस। तो सोनी दीदी रात में ही चली गई थी वापस अपने घर, क्योंकि आशीष जी आ गए थे रात में उन्हें लेने के लिए, और वैसे भी अचानक से उनकी मदर इन लॉ की तबीयत भी खराब हो गई थी, और उनका प्लान भी नहीं था। वैसे सच पूछो तो पहले से उनका था कि मैं मॉर्निंग में आऊँगी और रात में चली जाऊँगी, बस आप लोगों से मिलना हो जाएगा। तो उनके जाने के बाद हम लोग भी घर आ गए थे, खाना वगैरह खा के। तो मेरी दीदी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, और बस अभी मफिन को खाना दे रही थी, उसके लिए मैंने राइस बनाए हल्दी डाल के, और इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डाली है, पीली मूंग की दाल होती है ना वो वाली। तो ये दोनों चीज़ें मिला के इसमें हल्की सी हल्दी डाल के, विदाउट सॉल्ट विदाउट मसाले, सिर्फ इसको मैंने बना दिया है। तो ये खा लेगा, कभी कभी दही के साथ इसे पसंद है तो दही के साथ दे देती हूँ। और मैं अभी जा रही थी यार, काम से निकल रही थी, क्योंकि कल है पहला नवरात्रा, और मैं पहली नवरात्रि पे हमेशा साड़ी पहनती हूँ। तो वो साड़ी का ब्लाउज मैंने सिलने के लिए दिया हुआ था, उस पर फॉल पीको ये सब होनी थी, वो सब होके तैयार हो गई है। तो बस मैं उनसे लेने के लिए जा रही हूँ, फिटिंग वगैरह भी अभी चेक कर लूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं, मेरी चांदनी चौक के सूट वूट सब पड़े हुए हैं उनके पास, तो वो भी चेक कराऊंगी अगर उन्होंने सिल दिए होंगे। तो यही सारा काम चल रहा है। इसके अलावा मुझे आज फर्स्ट नवरात्रि के लिए शॉपिंग भी करनी है, सामान वगैरह लेने के लिए जाना है, जो भी पूजा का सामान होता है। हमारे घर के पास सारी की सारी स्टॉल्स लग गई हैं सुंदर सुंदर, शाम के वक्त तो भीड़ होने वाली है वहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ मैं दोपहर में ही कुछ खरीद के ले आती हूँ। हम लोग आ गए हैं हल्दीराम, हमारे घर के सबसे पास में है ना, इसलिए। और बहुत ही अच्छी थाली रीमा को मिली है। वाह रीमा, बहुत अच्छी थाली है। मैंने अपने लिए ना वेज उत्पम मंगाया। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। थोड़ा ना खा लो। नहीं नहीं नहीं, और कल के लिए है ना, कल से शेयरिंग इज केयरिंग, आई नो, बट दाल से खा लो। हो सकता है 2-3 बाइट ले लूँ, बट इट्स फाइन। मैंने अपने लिए वो मंगाया, कल से नवरात्रि शुरू है वैसे भी। उत्पम आ गया है, उत्तपम, टेस्टी लग रहा है ये भी, और ये थाली भी बहुत बढ़िया है भाई, बहुत टेस्टी थी ना। हाँ बहुत टेस्टी है, इसकी बहुत बढ़िया। इसके बाद भाई हम लोग पीने आ गए कॉफ़ी। एक काम करते हैं, लौटते वक्त में ना 9 रुपये का भी सामान, देवी माँ का नवरात्रि का सामान खरीद लेते हैं।